पक्का? चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आप हर एक चीज को अच्छे से समझो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, प्लांट के दो तरीके के ऑर्गन एक नए प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। एक प्लांट से एक नया प्लांट क्रिएट हो सकता दो तरीके से। इसमें से एक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो प्लांट है उसके कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन्स जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट, बर्ड एक्सेट्रा, पता है? ये पार्ट्स किसी भी नए प्लांट को क्रिएट कर सकते, दैट इज रिप्रोड्यूस कर सकते, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनके अलावा भी प्लांट के पास एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज द फ्लावर। फ्लावर इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। देखो, प्लांट रिप्रोडक्शन दो तरीके से कर सकता, एक तो वेजिटेटिव ऑर्गन के थ्रू। वेजिटेटिव ऑर्गन में क्या क्या आता है? लीफ, स्टेम एंड रूट। ये कब डिस्कस किया था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ रहे थे, उसमें भी मल्टी सेलुलर जब पढ़ा था। क्लियर? अब आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड बहुत ही डिटेल में इसको समझना है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने का सबसे ज्यादा चांस भी है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम प्लांट के फ्लावर को कंसीडर करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कुछ इसके पार्ट्स पर यानी कि टाइप ऑफ फ्लावर पे पहले तो ध्यान देंगे। ये देखो, कोई भी फ्लावर को सपोर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल, और जिस फ्लावर में ये प्रेजेंट होगा उनको कहा जाता है पेडिसेलेट फ्लावर। ये है कोई भी फ्लावर ले लो आप, उसको अगर ऐसा स्ट्रक्चर है दैट सपोर्ट्स द फ्लावर, उसको कहा जाता है पेडिसेल। और ऐसे फ्लावर जिसमें पेडिसेल प्रेजेंट होगा उनको कहा जाता है पेडिसेलेट फ्लावर्स। क्लियर? तो फ्लावर के दो टाइप ऑफ पढ़ेंगे, एक पेडिसेलेट एंड सेसाइल। दोनों समझाता हूं। देखो, फ्लावर के दो फॉर्म, एक तो पेडिसेल अगर प्रेजेंट है तो हर एक फ्लावर जिसमें ये प्रेजेंट होगा उनको कहा जाएगा पेडिसेलेट फ्लावर। यहां तक सब समझ में आया? अब अगला सेसाइल। जिन भी फ्लावर्स में ये चीज एब्सेंट होगी, बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, उनको कहा जाएगा सेसाइल। देखो कैसे, विद पेडिसेल जो होंगे दैट फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेडिसेलेट फ्लावर। अब अगर नहीं है तो इसके एग्जांपल देख लो पहले। ये हिबिस्कस हो गया, ये जो यहाँ पे रोज देख लिया हमने। अब आएंगे विदाउट पेडिसेलेट। इमेज में देखो, ऐसा स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एब्सेंट है इसमें और इसमें, डायरेक्ट ब्रांच पे कनेक्टेड आपको फ्लावर दिख रहा है। So these are the flower in which pedicel is absent. So the flower in which pedicel is absent are called as sessile. Very good. Clear यहाँ तक? तो अभी हमने क्या देखा? देखो, प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा एक तो वेजिटेटिव ऑर्गन के थ्रू, उसमें आ गए स्टेम, रूट, लीफ एंड बर्ड, और दूसरा उसका प्रॉपर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज फ्लावर। फिर फ्लावर में भी देखा कि दो तरीके के फ्लावर है, with pedicel that is pedicellate, without यहाँ तक सब क्लियर है? अब आएंगे फ्लावर्स के पार्ट को समझने के लिए। देखो, फ्लावर इज अ फंक्शनल यूनिट कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो फ्लावर को हम मानते हैं प्लांट का सबसे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के किन हिस्से को क्या नाम से हम पहचानते हैं? That parts of flower is also called as whorls. इसमें होते हैं दो टाइप, that is essential and accessory. देखो सुनो, parts of flower को क्या कहा जाता है? Whorls. दो तरीके के रहते हैं, एक तो essential बहुत जरूरी, और दूसरे रहते हैं accessory, मतलब जरूरत है लेकिन उनके बगैर भी काम चल सकता। मान लो मैं बाइक लेने गया तो बाइक का इंजन जो है वो essential हो गया, फिर साइड मिरर, डेकोरेटिव, फिर उसके जो भी चीजें होगी, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, सॉरी, ऐसी कुछ चीजें ये हो गई एक्सेसरी। जब भी हम कोई बाइक या कोई चीज परचेस करते उसके साथ भी कुछ एडिशनल चीजें आती, दैट इज एक्सेसरी। अगर मान लो बाइक लिया और साइड मिरर नहीं लगा है तो उसके होने ना होने से बाइक के चलने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ उसके प्रेजेंस से बाइक चलाना आसान, पीछे का पूरा आपको व्यू दिखेगा, बराबर। तो देखो, एक्सेसरी दो तरीके की, इसेंशियल, सॉरी वर्ड्स दो तरीके के, एक इसेंशियल वो बेहद जरूरी है, सेकंड वन इज एक्सेसरी, उनके होने से प्रोसेस थोड़ी इजी होगी। अब वो धीरे धीरे समझना है।
फ्लावर के पार्ट को क्या बोला जाता है? अब देखेंगे हर एक चीज। यह है सेपल्स। हर एक चीज की खासियत याद रखें। ये ग्रीनिश कलर के होते हैं। 2 से 3 तरीके के इनसे काम होंगे। सबसे पहला, ये जब ये फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहा होगा, मतलब अभी तो वो पूरी तरीके से खुल चुका है फ्लावर, बराबर। जब ये इनिशियल स्टेज में था बर्ड कंडीशन में, तो इन्हीं सेपल्स ने उसको प्रोटेक्ट किया था, कवर किया था या प्रोटेक्शन दिया था। ये होते हैं ग्रीनिश कलर के क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो उस फ्लावर को जब इनिशियल स्टेज में ग्रोथ की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, इन्हीं के थ्रू फोटोसिंथेसिस हुआ होगा और उसको इनिशियली जो एनर्जी चाहिए वो मिली होगी। तो सबसे पहला काम तो इनका है प्रोटेक्शन का, और साथ ही साथ फ्लावर को ग्लो यानी ब्लूम करने के लिए जो इनिशियल एनर्जी चाहिए वो भी अवेलेबल करेंगे सेपल्स। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हर एक हिस्से का नाम याद रखना। सबसे पहला क्या है? ये तो आपको पता है, पेडिसेल। दैट इज पेडिसिलेट फ्लावर है सेपल्स। इसी को बोला जाता है कैलिक्स। दो नाम है। दूसरा नाम क्या है? अब इसका काम क्या है? सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। जब ये बर्ड कंडीशन में रहा होगा तब इसी ने उसको क्या किया? They also perform the function of photosynthesis। और एक प्रोसेस करते हैं, ये क्या? उससे बनेगी एनर्जी, फूड ऑफ प्लांट, और उसी को यूज करेगा ये अपने एनर्जी के सोर्स के तौर पे। क्लियर? अब अगला दूसरा पार्ट जो जरूरी है वो है पेटल्स। सबसे पहला काम, ये कलरफुल होंगे। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये प्लांट के, इसमें दोनों है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको प्रोटेक्ट करने का काम इनका, पेटल्स का। साथ ही साथ अदर बैक्टीरिया, चाहे बर्ड्स बोलो आप, उनको अट्रैक्ट करने का भी काम करेगा। इसमें फ्रेगनेंस के लिए, स्मेल के लिए कुछ पिगमेंट्स होगी, उनके स्मेल से इंसेक्ट जैसे हनी बी, बटरफ्लाई, ये अट्रैक्ट होंगे और इन्हीं के थ्रू आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होगा। इसके 2 यूज है। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना नंबर 1, एंड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और बर्ड्स। नाम क्या है? पेटल्स आर कलरफुल एंड लार्जर इन साइज। कलरफुल होने का रीजन ही है ताकि बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके, स्मेल भी प्रोड्यूस करते। क्लियर? आगे, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये जो इनर पार्ट है ये हो गई ओवरी, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये स्टॉक, उसके बाद फिलामेंट, ये एंथर, ये सारे के सारे उसके इंटरनल ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दे ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, हनी बी, बटरफ्लाई, इन जैसों को अट्रैक्ट करते हैं। इसका भी दूसरा नाम है कोरोना। क्लियर यहाँ तक? पक्का? हम पढ़ रहे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे। सबसे पहला देखा सेपल, उसका काम क्या है समझ में आया? जब वो फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहा होगा तब उसी ने प्रोटेक्ट किया, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो इनिशियल स्टेजेस में जो एनर्जी चाहिए वो भी वो अवेलेबल कर देगा। उसके बाद है पेटल्स, ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के होते हैं, लार्जर इन साइज। इनके काम, इसका यूज क्या है? to protect the interior parts or internal parts of the flower, and next one to attract the insects। clear? यहाँ तक हो गया? समझ में आया? चलो आगे। कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट। अब देखो इमेज में फिर से एक बार जाते, ये जो है ये और ये यानी सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, यानी कैलिक्स और कोरोला, ये बाहर है पार्ट फ्लावर के, तो इनको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव। उसके साथ साथ आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बाहरी हिस्से में रहने वाले प्रोटेक्टिव पार्ट कौन कौन है? वो उनके दूसरे नाम क्या है? गुड। दे प्रोटेक्ट द इनर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो फ्लावर के अंदर जो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उन सभी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट। क्लियर? अब आगे यहां तक हो गया। अब आएंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझने के लिए। ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एंथर, और जो ये फिलामेंट है यानी कुछ स्टैग जैसा सपोर्ट उसको कर रहा है उसको कहा जाता है फिलामेंट। एंथर समझ में आ गया? फिलामेंट समझ में आ गया? इन दोनों को मिलकर बोलते हैं स्टेमेन। क्या नाम है उसका? स्टेमेन। इसी को आप बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर एंड्रोशियम। ठीक है, बहुत सारे नाम है, ध्यान रखना। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर।
इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वो दो पार्ट से मिलकर बना है एंथर। उसको और एक नाम है, दोनों को मिलकर एक नाम है एंड्रोशियम। क्या नाम है? स्टेमेन भी उन्हीं को बोला जाता है। एंड साथ ही साथ अभी हमने डिस्कस कर लिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कुछ डाउट नहीं है यहाँ तक? नहीं। अगला पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उससे पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये है एंथर, ये है आपकी फिलामेंट। एंथर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अंदर जो ये आपको स्पीयर दिख रहे छोटे छोटे, दैट आर द पोलन ग्रेन या फिर पोलन्स। ये पूरा उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिलो। द एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। इस एंथर के अंदर ही जो छोटे छोटे स्पीयर्स आपको दिख रहे हैं, दैट आर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को बनाता कौन है? एंथर। कुछ इस तरीके के होते हैं। हर एक पोलन ग्रेन में दो, ध्यान से सुनना, हर एक पोलन ग्रेन में क्या होते हैं? दो मेल गामेट्स। अब एक बनाए, एक क्या करेगा? एक को फर्टिलाइज करेगा और एक बनाएगा एम्ब्रियो सेल। आगे बताने वाला हूं। एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट रहते हैं? दो। पोलन ग्रेन कौन बनाता है? एंथर। वेरी गुड, क्लियर। फिलामेंट इज टाइप ऑफ एंथर, कुछ तरीके का सपोर्ट करने का ही उसका बेसिक बिहेवियर है। कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। अब हम आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझने के लिए, ध्यान से सुनना। कार्पेल, इसको कैसा नाम था? स्टेमेन। कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। ये यहाँ से अभी शुरू हो जाए। कार्पेल में तीन चीजें आएगी ऑफ फ्लावर। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट। कार्पेल बना है तीन पार्ट से। सबसे पहला ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। देखो एक एक करके। सबसे पहला पार्ट ओवरी। यही वो ओवरी है जो आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होगी और इसके अंदर जो एग है इनसे बनेंगे सीड्स। अगर किसी फ्लावर में एक एग है तो उस फ्रूट में एक ही सीड बनेगा। अगर नंबर ऑफ एग्स है तो ऐसे फ्लावर में बहुत सारी सीड्स आपको बनती दिखेगी। फ्रूट में पता है ना आपको, फ्रूट्स में कुछ फ्रूट में बहुत से सीड्स आपको दिखते हैं, कुछ में सिंगल। मैंगो में आपको एक ही दिखेगा। फिर वाटरमेलन ले लो, उसमें आपको बहुत सी सीड्स दिखेगी। तो ये सीड बेसिकली एक के नंबर्स पे ही डिपेंड करेगी। अब ये भी आगे आएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज ओवरी। फिर है स्टाइल, एक हॉलो तरीके की ये ट्यूब होती है। एंड लास्ट वन इज स्टिग्मा। इन तीनों को मिलकर कहा जाता है कार्पेल। तीनों को मिलके क्या कहते हैं? कार्पेल। और जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोशियम नाम था, वैसे यहाँ पे एंड्रोशियम। वेरी गुड, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यहाँ तक समझ में आया? यस। अभी हमने डिस्कस किया कि पार्ट को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता। एक तो आउटर, जिसमें था नीचे का सेपेल, उसके बाद पेटल्स, ये थे आउटर पार्ट्स। इन्हीं को एक्सेसरी बोलते हैं। अब ये जो है दोनों, मेल हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होगा एसेंशियल। तो फ्लावर के पार्ट्स के दो ग्रुप बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेसरी, सेकंड वन इज एसेंशियल। एसेंशियल के बगैर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। एक्सेसरी हो ना हो, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन वो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी इक्विवेलेंट, उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोसेस समझ में आए? अभी तक सिर्फ हमने डिस्कस किए इनके पार्ट्स, ठीक है। अब एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझो। अपर पार्ट है स्टिग्मा, ये स्टिकी इन नेचर होता है। द स्टिकी टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पेल, स्टिकी होने का कारण भी है, अगर पोलन ग्रेन मान लो हवा या फिर इंसेक्ट के थ्रू इसके पास आ जाए तो इससे वो अटैच हो जाए, इसीलिए होता है स्टिकी। वरना अगर ये स्टिकी ना होता तो पोलन ग्रेन इस पर जर्मिनेट ना हो पाता, यानी उसको लग के नीचे गिर सकता था। तो दिस इज द स्टिकी पार्ट ऑफ कार्पेल। ध्यान से सुनना, इट इज रिसेप्टिव ऑर्गन, इसी पर आके पोलन ग्रेन बैठेगा। तो ये है रिसेप्टिव ऑर्गन ऑन विच पोलन जर्मिनेट्स। क्लियर? अगला है मिडल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ कार्पेल, और लास्ट वाला है सोलोन लोअर पार्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। तीनों को कार्पेल और साथ ही साथ गाइनोसियम, उसमें तीन पार्ट लिखना है, ऊपर से नीचे याद रखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब तक हमने डिटेल में देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, और दूसरा हमने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ईच ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल। अब इसमें कितने एग होंगे तो डिपेंड करेगा फ्लावर पे।
अगर एक ओव्यूल है तो ऐसा फ्लावर आगे जाके जब फ्रूट में कन्वर्ट होगा उसमें एक सीड दिखेगा। अगर उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल है तो ऐसे फ्रूट में आपको बहुत से सीड्स दिखेंगे। समझ में आया? सीड्स का नंबर डिपेंड करता है किस पे? इफ देयर इज वन ओव्यूल द फ्रूट कंटेन वन सीड, इफ देयर आर मोर देन वन then the seed also the fruit also contain more than one seed. Clear? अब आगे ये है वो ओव्यूल्स, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 6 टोटल, इसमें 6 सीड्स बन सकते हैं सैंपल्स। इनसाइड द ओव्यूल देयर इज, अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, ये आगे आने वाला एक्सप्लेनेशन है। इनसाइड द ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक, ये है एम्ब्रियो सैक। हर एक चीज को समझना है। एम्ब्रियो सैक क्या है? तो जब ये सीड हम प्लांट, मैंने उसको प्लांटेशन उसका करेंगे, जर्मिनेट वो होगा, तब उसको जो इनिशियल ग्रोथ कर रही है ना खुद की, तब यही एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिलहाल तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक देयर इज, ये है 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। आगे आपको दिखेगा एग सेल। एक ओव्यूल के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, देन पोलर न्यूक्लियाई, और फाइनली जो है फाइनली एग सेल, फीमेल गैमेट। क्लियर? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ओवरी के अंदर का ओव्यूल का। ठीक है? अब फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। अब ध्यान से सुनो, अगर एक ही फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, उनको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। एक ही फ्लावर में अगर दोनों है तो ऐसे फ्लावर को क्या बुलाया जाए? अब मुझे बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या था? एंड्रोशियम। और एक नाम था स्टेमेन। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम और एक नाम था। अब देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, द फ्लावर कंटेन्स आइदर स्टेमेन्स और कार्पेल। या तो स्टेमेन होगा मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो फिर कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। दोनों में से कोई भी एक चलेगा और सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। तो एग्जांपल देख लो, वो है मेल पपाया फ्लावर। बताओ ना, इसमें स्टेमेन होगा या कार्पेल होगा? स्टेमेन। पक्का स्टेमेन है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसीलिए उसको नाम मिला है मेल पपाया फ्लावर। ये है फीमेल पपाया फ्लावर, इसमें क्या होगा? कार्पेल। अब उसमें सिर्फ एक प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एक प्रेजेंट है। दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। वेरी गुड। क्लियर? अब आएंगे सेकंड वाले। ये स्टैमिनेट है क्योंकि उसमें स्टेमेन प्रेजेंट है, एंड दिस इज पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है जिस पार्ट में, उसको हम बोलेंगे पिस्टिल। पिस्टिल से भी उसको हम एक नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है बायसेक्सुअल। द फ्लावर कंटेन बोथ, दोनों अगर प्रेजेंट है, स्टेमेन भी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, तो ऐसे फ्लावर हो गए बायसेक्सुअल। एग्जांपल दिए हिबिस्कस और एक ही फ्लावर में दोनों चीजें प्रेजेंट है। कौन सी दोनों चीजें? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के दोनों टाइप समझ में आ गया? फ्लावर को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप में, दैट इज द यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। क्लियर? अब ये प्रोसेस समझो पॉलिनेशन की। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, स्टिग्मा तक जाना पोलन ग्रेन का, दिस इज द पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, क्योंकि एंथर पे बनते हैं पोलन ग्रेन, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में भी 2 टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, एक ही फ्लावर है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे अगर गया तो सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया? सेल्फ ये बायसेक्सुअल में हो सकता। अब दूसरा वाला, एक ही प्लांट है लेकिन 2 अलग अलग फ्लावर है, उसी प्लांट पे 2 अलग अलग फ्लावर है। अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। समझ में आया क्या? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक ही फ्लावर में दोनों चीजें प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब स्टिग्मा पे अगर अटैच हो गया तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन।
एक ही प्लांट है, ध्यान से आप सुनो, दूसरा एग्जांपल सेल्फ पॉलिनेशन का ही, एक ही प्लांट है, उस पे 2 फ्लावर्स है, बराबर। एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर गए तो सेम प्लांट होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? आगे बताऊंगा क्रॉस, अभी तो सेल्फ को ही पहले समझो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये एक फ्लावर है, ये उसका एंथर और ये हो गया स्टिग्मा, उसी का एंथर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गया, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखेंगे प्रोसेस। if this process occurs in same flower, अगर ये प्रोसेस एक ही फ्लावर में होगी और another flower of the same plant, उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर, समझ में आ रहा है क्या? एक ही फ्लावर में अगर हो या एक ही प्लांट के 2 अलग-अलग फ्लावर्स में भी हो रही है तो प्रोसेस क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब आएंगे क्रॉस पे। 2 अलग-अलग प्लांट है, एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे जाकर बैठा, तो 2 अलग-अलग प्लांट है यहाँ पे, बराबर? समझ में आया? इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब उसको भी समझ, ये पहले देख लो सेल्फ पॉलिनेशन। देखो एक ही प्लांट है, इसका पोलन ग्रेन, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये पहले एग्जांपल पहले समझ लो। एक ही फ्लावर है, उसी के स्टिग्मा पर उसी के एंथर से पोलन ग्रेन आया, सेम फ्लावर में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। अब प्लांट सेम है लेकिन 2 अलग-अलग फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे जाके अटैच हो गया, दिस इज आल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरी टाइप होती है क्रॉस पॉलिनेशन। इफ पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, एक प्लांट है मान लो, ये उसका एक फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर है, हनी बी, बटरफ्लाई, किसी भी इंसेक्ट के थ्रू उसका पोलन ग्रेन यहाँ पे अगर आया तो 2 अलग-अलग प्लांट है, दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? फिर से समझो। If pollen is transferred from one flower to the flower of another plant of the same species, it is known as cross pollination। ये भी आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट, वहां से पोलन आया, मान लो इसके स्टिग्मा पे चला गया, 2 अलग-अलग प्लांट है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अब अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो प्लांट बायसेक्सुअल होगा या फिर बायसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता। देखो कैसे, दोनों चीजें उसमें प्रेजेंट है, बराबर? उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गया, तो हम क्या बोल सकते हैं? दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका मतलब उसमें सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है, या तो मेल या तो तो अब एक ही चीज प्रेजेंट है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं, उसको दूसरे का ही पोलन ग्रेन चाहिए होगा अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो। क्लियर? तो क्रॉस पॉलिनेशन, देखो क्रॉस पॉलिनेशन होगा यूनिसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता और बायसेक्सुअल में भी। क्लियर? समझ में आया क्या? इसको मैं आगे और डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक लेक्चर जितना हुआ समझ में आया? This transfer of pollen grains can occur through wind, water and animal। देखो अभी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना किनके थ्रू पॉसिबल है? ये पॉसिबल है विंड के थ्रू। अगर मान लो हवा तेज है, हवा के कारण एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे या दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकते। पोलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं आकार में, ये कुछ इस तरीके से। ये पानी के थ्रू भी हो सकता, मान लो बारिश का अच्छा एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। ऊपर वाला फ्लावर है, ऊपर फ्लावर है और नीचे भी एक फ्लावर है, पानी की बूंदें गिरी फ्लावर के पेटल्स पे, उसको वाइब्रेट कर देगी थोड़ा सा, उस वाइब्रेशन के कारण ऊपर वाले के पोलन ग्रेन नीचे गिर सकते। समझ में आया? तो इस तरीके से वाटर भी आपको पॉलिनेशन करता दिख सकता है, या फिर एक्वेटिक प्लांट में भी ये दिखेगा आपको। अगला है एनिमल्स के थ्रू। अब इस एनिमल में इंसेक्ट भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए। अब ये बर्ड यहाँ से कुछ चीजें कंज्यूम कर रहा है, अब ये फिर से दूसरे प्लांट पे भी जाके वो कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, तो इसके पोलन ग्रेन वो इनडायरेक्टली दूसरे प्लांट तक भी पहुंचा देगा। हनी बीज इस पे बैठी है, मान लो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पोलन ग्रेन, अब ये हनी बीज फिर से दूसरे किसी फूल पे भी जाएगी, तो ये साथ साथ क्या लेके जाएगी अपने पोलन ग्रेन और वहां पे उनको ड्रॉप कर देगी। क्लियर? तो ये होता है विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू या फिर। क्लियर? अब देखेंगे कि एक्चुअल में वो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचा तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी। दिस इज द फर्टिलाइजेशन।
जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो ये है स्टिग्मा, इस स्टिग्मा पे पहुंच चुका है अभी पोलन ग्रेन, वो चाहे विंड से आया हो, वाटर से या फिर इंसेक्ट से। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा इट जर्मिनेट्स, अब वो वहां पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, एक हॉलो ट्यूब बनेगी उस पोलन ग्रेन और इस एग के दरमियान एक हॉलो ट्यूब बनेगी, उसको पोलन ट्यूब भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से ऐसी इलॉन्गेट होगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमने पहले पढ़ा था पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होते हैं, एक पोलन ग्रेन 2 male gametes are present in a single pollen grain, 2 male gametes। अब ये बनी ऐसी, यहाँ पे है पोलन ग्रेन, यहाँ से बनेगी एक हॉलो ट्यूब कुछ इस तरीके से इलॉन्गेट होगी, क्लियर। इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, इस ट्यूब को इस स्टाइल से ट्रेवल होकर पहुंचना है कहाँ पे, ओवरी। यहाँ तक समझ में आया? इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी, कुछ इस तरीके से ट्रेवल होगी। देखिए ट्यूब बनती हुई, ये यहाँ पे है हमारा एग, बराबर है क्या, पढ़ाया था इससे पहले। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो, सैक, पोलर न्यूक्लियस और फाइनली द एग। ये डायरेक्टली ट्यूब बनी कहां तक, एग तक, पोलन ट्यूब, क्योंकि वो पोलन ग्रेन को लेके जाने वाली है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। यहां तक समझ में आया? अब ये जो यहाँ पे थे गैमेट्स, ये चले पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पे, इस एग, क्लियर। उसमें से एक पोलन ट्यूब, दो पोलन ट्यूब है, सॉरी 2 मेल गैमेट से एक पोलन ग्रेन में, वो 2 काम करेंगे, ध्यान से सुनना। द पोलन ट्यूब रिलीजेस देम नियर द एग, उस पोलन ट्यूब ने उन मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया कहां पे, एग के पास। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल, एक मेल गैमेट, 2 है मेल गैमेट इसमें, एक फ्यूज किससे कर रहा है, एग सेल से, बराबर, टू फॉर्म जाइगोट। अभी भी एक मेल गैमेट बचा हुआ है, 2 मेल गैमेट थे एक पोलन ट्यूब में, एक पोलन ग्रेन में, एक गया, उसने एक को फर्टिलाइज किया, जाइगोट बनाया, अभी बचा है दूसरा, सेकंड, क्लियर। अब सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस, ये यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियस, यहाँ पे वो जाके फ्यूजन करेगा और बनाएगा क्या, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या है, ये सीड के अंदर बनने वाला इनडायरेक्टली आप मान के चलो कि फूड है, ये ऐसा फूड है, जब आप उस सीड को जर्मिनेट करोगे जमीन के अंदर, तो उसको जो इनिशियल ग्रोथ करनी है, उसके लिए जो उसको एनर्जी चाहिए होगी इनिशियल स्टेज में, जब तक उसको लीफ नहीं आते, तब एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा ये एंडोस्पर्म। सो इट इज नथिंग बट द स्टोर्ड फूड इन द सीड, सीड के अंदर का क्या है, स्टोर्ड फूड। The second male gamete fuses with the polar nuclei in the embryo sac to form endosperm। अब फिर से ये प्रोसेस को रिवाइज करके देखते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट फ्यूजन करेगा फीमेल गैमेट से, बनाएगा जाइगोट। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाएगा, वो जर्मिनेट होगा, एक पोलन ट्यूब बनेगी, स्टाइल से होती हुई कहां पे जाएगी, एक तक। पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट, वो दोनों मेल गैमेट उस पोलन ट्यूब से होते हुए ओवरी तक जाने वाले हैं। उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज होगा एक के साथ और बनाएगा एम्ब्रियो, और दूसरा वाला मेल गैमेट जाकर फ्यूज करेगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियस, और बनाएगा क्या, क्लियर। ये एंडोस्पर्म उसको इनिशियल स्टेज में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आगे आएगा टॉपिक, ध्यान देना। दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोला, 2 बार हुआ यहाँ पे, एक बार एक को फर्टिलाइज करना पड़ा और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियस। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। One male gamete fused with egg cell and second one is fuses with the polar nuclei together। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार तो एग सेल का और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियस का, hence this process is also called as double fertilization। यहाँ तक सब क्लियर है? अब देखते हो हर एक चीज को जो सीड के अंदर बन रही है। The zygote develops into embryo, यही एम्ब्रियो है जो फ्यूचर में जाके एक नया प्लांट बनेगा। देखो सीड में 2 चीजें होती है, ध्यान रखना। एक सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो एक नए प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है, और उसको कन्वर्ट करवाने के लिए जो शुरुआत में एनर्जी चाहिए होगी, जब तक उसको लीफ नहीं आती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तब तक उसको जो इनिशियल ग्रोथ करवानी है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, वो उसी सीड में स्टोर होगी, दैट इज द एंडोस्पर्म। 2 चीजें होती है किसी भी सीड में, एक तो एम्ब्रियो,
जो नए प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है, और दूसरा एंडोस्पर्म मतलब स्टोर्ड फूड जो उसको इनिशियल ग्रोथ करवाने में मदद करेगा। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, वो जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा किसमें? और ये एम्ब्रियो से क्या बनता दिखेगा? द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये हो गई हमारी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। द एंडोस्पर्म सर्व्स एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, वो शुरुआत का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जो इनिशियल नरिशमेंट चाहिए होगी उस प्लांट को, वो प्रोवाइड करेगा कौन? किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की ग्रोथ करवाने के लिए जो इनिशियल एनर्जी चाहिए होगी वो प्रोवाइड कौन करने वाला है? क्लियर यहां तक? लेट अस स्टडी अबाउट जर्मिनेशन। आपने सीड लिया, जमीन में उसको सोइंग की प्रोसेस कंप्लीट कर ली, फिर उसको पानी न्यूट्रिशन वगैरह दे दिया, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। एक बार समझते होता कैसे है जर्मिनेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। एक बार क्या वो फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर बना जाइगोट। अब ये जाइगोट एक बार नहीं बहुत बार खुद को क्या करेगा? डिवाइड, सेल डिवीजन होगा उसका, एंड क्या बनाएगा? बहुत बार डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाएगा विद इन द ओव्यूल। कुछ इस तरीके का ओव्यूल के अंदर आपको बनता दिखेगा एम्ब्रियो। द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, वो जो ओव्यूल था ना उससे क्या बनेगा? सीड। और जो बाकी बची पूरी ओवरी है वो बनेगा हमारा फ्रूट, दैट इज द पल्प जो हम कंज्यूम करते हैं फ्रूट का। सीड को हम जनरली फेंक देते हैं, दैट सीड इज द ओव्यूल जो डेवलप हो गया, और जो पल्प हम खाते हैं फ्रूट का वो होता है ओवरी। ओवरी जाके डेवलप होगी फ्रूट के हिस्से में, और जो ओव्यूल होगा वो डेवलप होगा किसमें? अब अगर किसी भी फ्लावर में अगर एक से ज्यादा ओवरी है, ओव्यूल है, तो इसका मतलब उसमें सीड्स भी एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होगा? और बाकी ओवरी किसमें कन्वर्ट होगी? क्लियर है क्या? ये देखो, ये थी ओवरी, तो ये ओवरी आगे जाके बनाया इसने एक फ्रूट, और ये जो अंदर आपको दिख रहा है ओव्यूल, उसके बने क्या? सीड। ओव्यूल टू सीड, ये है यहाँ पे ओव्यूल, उससे बने ये सीड, और जो बची हुई है ओवरी उससे क्या बना? ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो गए सीड। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। अब ये सीड आपने लगाया, उसके अंदर क्या है? जाइगोट, एम्ब्रियो है, उसमें और स्टोर्ड फूड भी है। जब तक इसकी ग्रोथ नहीं होती, जब तक ये ऐसे कुछ डेवलप नहीं होता, ऐसा अगर हुआ तो फोटोसिंथेसिस करेगा, यहाँ से फोटोसिंथेसिस कर सकता, यहाँ पे फिलहाल उसको फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको चाहिए एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी, वो न्यूट्रिशन कौन सपोर्ट करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा? It develops into the seedling under appropriate condition, मॉइस्चर ठीक ठाक हो, सर्वाइविंग कंडीशन अच्छी हो, तब जाके वो डेवलप होगा in a new plant. This process is known as germination. यहाँ तक हमने पढ़ा ये पूरा टॉपिक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बाद हमारा अगला लेक्चर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। टॉपिक सबको समझ में आया? पक्का? कुछ डाउट?